दुरुआ इलाके की रहने वाली 22 वर्षीय युवती आखिर गई तो गई कहां? क्योंकि यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि घंटों एनडीआरएफ की टीम ने आज दुरुआ डैम में सर्च अभियान चलाया। दुरुआ की रहने वाली आयशा नामक 22 वर्षीय युवती रविवार देर रात 2 बजे अपने घर से स्कूटी लेकर के निकलती तो जरूर है, लेकिन उसकी स्कूटी दुरुआ डैम के पास बरामद की जाती है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर स्कूटी और घटनास्थल के पास से बरामद किए गए चप्पल आयशा के थे, लेकिन आयशा वहां पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय थाना मतलब नगरी थाने को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद नगरी थाने की पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सोमवार की सुबह से ही लगातार कई घंटे जो है वो सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान परिजन, स्थानीय लोग के साथ साथ नगरी थाने की पुलिस भी मौजूद रही। घंटों सर्च ऑपरेशन और तलाशी करने के बाद एनडीआरएफ के हाथ जो है वो खाली रहे और फिर उसे देर शाम वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के मामले में दुरुआ के रहने वाली 22 वर्षीय युवती अचानक देर रात यानी रविवार की देर रात अपने घर से स्कूटी लेकर के निकलती है और सुबह में इस बात की जानकारी परिजनों को मिलती है कि उसकी स्कूटी दुरुआ डैम के उस जगह पर मौजूद है जिस जगह पर फाटक है। कहा जा रहा है कि इस जगह से युवती ने छलांग लगा दी, लेकिन जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम पिछले कई घंटों की तलाश के बाद खाली हाथ लौटी है, तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या आयशा अपने प्रेम प्रसंग के विवाद में परिजनों और पुलिस को गुमराह करने के लिए कहीं चली तो नहीं गई, या हो सकता है कि डूबने की वजह से उनकी शव जो है अब तक पुलिस को और ना ही एनडीआरएफ को बरामद की जा रही है। ऐसे में लगातार परिजनों के द्वारा भी अपील किया गया है कि अगर आयशा कहीं गई है तो वह वापस लौट जाए। परिजनों के संपर्क में आने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं जिस युवक के साथ आयशा के संबंध होने की बात सामने आ रही है, उनकी तलाश में भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस दौरान राहुल नामक युवक का भी मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ है और लगातार पुलिस टेक्निकल टीम की मदद से राहुल के तलाश में जुटी हुई है। हालांकि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग के दौरान उत्पन्न विवाद के बाद यह पूरी दुर्घटना होने के बाद सामने आ रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच नगरी थाने की पुलिस कर रही है और वहीं एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है सोमवार के सुबह से लेकर के शाम तक जो है दुरुआ डैम की खाक छानती रही, तलाश करती रही, सर्च अभियान चलाते ही, लेकिन स्थानीय युवती की जो तलाश है वह पूरी नहीं हो सकी। खाली हाथ एनडीआरएफ को लौटना पड़ा। फिलहाल देखना होगा कि मंगलवार की सुबह जब एक बार फिर से एनडीआरएफ की टीम इस जगह पर पहुंचती है तो क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आ पाता है, या फिर पुलिस के द्वारा जांच के दौरान कई और खुलासे होना अभी बाकी है। क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल टीम का मानना है कि जो 22 वर्षीय युवती जो लापता है, जिनकी डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है, उनका लास्ट लोकेशन डैम के पास में ही बरामद की गई है, बरामद हुआ है। लास्ट लोकेशन युवती का जो है डैम के पास से ही मिली है, लेकिन युवती जो है अब तक उनका कुछ भी अता पता नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच नगरी थाने की पुलिस जो है गंभीरता से और शिद्दत से कर रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।